तो ये बात है 2018 की। 2018 एक बहुत ही अलग समय था आज से 7 साल पहले। 2018 तक कोविड नहीं आया था। 2018 एआई का नामो निशान नहीं था। 2018 शार्क टैंक भी इंडिया में नहीं आया था। स्टार्टअप्स के बारे में इतनी हवा नहीं थी। सॉफ्टवेयर को एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। मोबाइल एप्स, बहुत ही कम लोग थे इंडिया में जो मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स या प्रोडक्ट्स या टेक प्लेटफॉर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते थे या जिनके पास थोड़ी सी भी नॉलेज थी। उस साल हमने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है क्लास प्लस। अगर आपने इंडिया में कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, फिर चाहे वो IIT JEE हो या UPSC हो या फिर आपका स्टेट रीजनल एग्जामिनेशंस हो, या आपने कोई भी स्किल लर्निंग का कोर्स किया, फिर चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, फिटनेस हो, और आपने कभी भी किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स से या किसी एक एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी ऐप डाउनलोड करके उनकी वेबसाइट विजिट करके कोर्स खरीदा है, आई एम प्रीटी श्योर आपने कभी ना कभी जिंदगी में ऑनलाइन कोर्स खरीदा ही होगा। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा है तो देयर इज मोर देन अ 50% प्रोबेबिलिटी कि उस क्रिएटर या उस एजुकेटर की वो जो मोबाइल ऐप है या जो वेबसाइट है वो क्लास प्लस पे बनी। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने स्टार्ट करा था ताकि क्रिएटर्स और एजुकेटर्स अपनी खुद की पहचान बना पाएं, अपना खुद का स्टडी मटेरियल डिजिटाइज कर सकें और अपनी पहुंच इंटरनेट पे बढ़ा के अपना ही ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। और ये 2018 की बात है। वहां से आज तक क्लास प्लस एक 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है और शायद इंडिया के इतिहास में वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर सॉफ्टवेयर कंपनीज है। और इस पूरी जर्नी के दौरान हमने कम से कम नहीं तो 500 से ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करे होंगे। और वो 500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने के लिए हमने कम से कम 5000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का इंटरव्यू लिया होगा। और उस इंटरव्यू में एक ऐसी कॉमन बात हमें पता चली जिसके बाद हमने रियलाइज किया कि हमें एक और चीज स्टार्ट करनी चाहिए, विच इज कॉल्ड पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज उसी बारे में बात करेंगे। वो जो 7-8 साल की जर्नी है जिसमें हमने क्लास प्लस को देश की सबसे बड़ी एजुकेशन SaaS कंपनी बनाया, ऐसा वो बनाते हुए व्हाट डिड वी फाइंड आउट, व्हाट डिड वी नोटिस दैट वी थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग कॉल्ड पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सर 2018 में जब हमने क्लास प्लस स्टार्ट किया और हमने कहा कि हम टीचर्स के लिए एक सिंपल टू यूज टेक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसको यूज करके वो अपनी ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें टेक प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर तभी बना सकते हैं जब हमारे पास क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों। सो द फर्स्ट हायरिंग दैट वी स्टार्टेड डूइंग वाज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करने के लिए सबसे पहले मैं गया अपने कॉलेज विच वाज IIT रुड़की। अनफॉर्चुनेटली वहां पे तब तक प्लेसमेंट सीजन हो चुका था तो 4th ईयर के बच्चे अवेलेबल नहीं थे। सो वी रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड एंड देन वी सेड कि चलो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करना शुरू करते हैं हम देश के किसी भी कोने से या किसी भी कॉलेज से। जब 25 इंटरव्यू हो गए, 50 इंटरव्यू हो गए, 100 इंटरव्यू हो गए, तो हमने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि हम इंटरव्यू में लोगों से पूछ रहे थे कि यार क्या आपको कोड करना आता है, आप एक फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, क्या आप एक लाइव प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या आप एक फंक्शनल MVP जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, क्या आप एक फंक्शनल टूल की कोडिंग कर सकते हो। सरप्राइजिंगली नॉट इवन वन पर्सन इन आवर फर्स्ट 50 इंटरव्यूज सेड कि हम कोड कर सकते हैं। और ये कौन थे? ये सारे 4th ईयर के बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट सीजन चल रहा था और जिनका कॉलेज 3-4 महीने बाद खत्म होने वाला था। एंड वी वर वेरी शॉक्ड, वी वर लाइक यार ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, इन्होंने 4 साल कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करी है और ये पजल्स तो थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते हैं इंटरव्यूज में, बट जब हम इनसे बोलते हैं कि हमें एक्चुअल कोडिंग करके दिखाओ तब इनमें से कोई कोड नहीं कर पाता। हमारे आसपास और भी बहुत सारे टेक फाउंडर्स थे, काफियों की कंपनियां हैं अभी भी, काफियों की नहीं है। हमने काफी सारे टेक फाउंडर्स से भी बात करी और हमने उनसे पूछा कि जब आप फ्रेशर्स हायर करते हो तो डू यू गेट लाइक फुल्ली फंक्शनल डिप्लॉयबल इंजीनियर्स और आर यू स्टिल गेटिंग रूकीज हु आर नॉट proficient in coding today but they want to learn it in future? And to our surprise, all of our founder friends also said that they were not able to hire software talent. In fact, like pre-COVID India mein, and even during COVID, software talent was so scarce that companies could not hire freshers who could come and write code on day one and be functional and contribute to the product right from the start. But on the other hand, we were in a dilemma. Like every other startup, we were not cash rich. But now you would think, why were we even hiring freshers? We could have gone for 2-3 years seasoned developers या experienced software engineers. But एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, they have a lot of time, but they don't have a lot of money. And that is the reason all startups, when they're starting, they prefer very young engineers, very young software engineers, because when they're fresh out of college, so they're very fast learners because they are also in a learning curve. Secondly, उनके कोई biases नहीं होते because again they're learning it for the first time. They are also very agile because they have a lot of time and they are very iterative and very experimentative. And because freshers are comparatively cheaper than experienced developers, all startups prefer to hire fresher software engineers. And then we tried to basically get to the root of the problem, because we realized that these are computer science students who have taken computer science because they like to or they want to build a career in software engineering. Why do they not know coding even at this stage of life? So we started asking people in the interview, why can't you code? You want to become a coder,
you're a computer science student, why can't you code today? Everybody said, because we never learned coding in college. So we asked them, why did you not learn coding in college? You were computer science students. So they said that because nobody taught us how to code in college. Now that was again surprising. And then we asked them, why did nobody teach you how to code? Because they said that people who were teaching us, they also do not know coding themselves. Because all the subjects that they were studying were far more academic and research oriented, and practical coding was absolutely missing in the curriculum. And that was a pretty surprising thing for us. But we said it is what it is. We can't crib about the system. Then हमने उनसे फिर पूछा भी by the way कि फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हो, like what did you do in order to prepare for the interview? And they said nothing, we just practiced a few puzzles because we had heard कि इंटरव्यू में puzzles आती हैं, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए puzzles सीख कर आ गए हैं, and आप हमसे puzzle कोई भी पूछ लो. So now they forgot कि यार companies ask puzzle because they want to understand what is your mental model of problem solving, how fast are you, how many scenarios can you imagine, but more importantly, how does your overall problem solving skills look. But that is just one part of the interview. The second part is, can you do what you are supposed to? Are you actually proficient in what you will be doing in your software engineering job, which is coding? But we said कि कोई बात नहीं, we selected a few software developers from tier 2 tier 3 colleges. कोई IIT का नाम नहीं, हमें कहा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहे IIT का फ्रेशर हायर करें, चाहे हम XYZ यूनिवर्सिटी का फ्रेशर हायर करें, कोडिंग तो दोनों को ही नहीं आती. So we said now this is not a game of IQ, this is a game of intent. This is not a game of your knowledge, but this is a game of your perseverance from here on. So we said कि कोई बात नहीं. So we hired a few software developers from tier 2 and tier 3 colleges, and we said कि ठीक है, साथ basically over the next 6 to 9 months they will keep on learning as we fine tune and develop the product more. And then we realized that after 6 to 9 months these engineers became pretty proficient. They went through the entire training of how to write their first line of code, then how to merge code, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, UI UX क्या होता है, कंपोनेंट्स को मर्ज कैसे करते हैं, मल्टी वेरिएबल सिनेरियोज कैसे इमेजिन करते हैं, क्लाउड पे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कैसे करते हैं, डीबगिंग कैसे करते हैं, AWS का बिल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रोडक्ट टीम से कैसे बात करते हैं, कस्टमर फीडबैक कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एज केसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोड को फास्टर कैसे बनाते हैं. ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है कि किसी एक इनकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बेसिकली हमने देखा कि दीज डेवलपर्स ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 to 12 months, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड एंड देयर इंटेंट एंड देयर इंटरेस्ट, दे लर्न. एंड आफ्टर 1 year they were as good as any other developer because now they could finally start meaningfully contributing to the ClassPass ecosystem. By the way, like हमने आज तक जिंदगी में जितने शायद इंजीनियर हायर करें, less than 1% of them are from IITs. So we realized कि यार इन इंजीनियर्स ने जिनको कुछ नहीं आता था, जो बिल्कुल फ्रेशर्स थे, जिन्होंने लाइव कोडिंग सीखी है, 6 से 9 महीने की प्रैक्टिस के बाद they became so proficient कि उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन SaaS अपने बलबूते पे खड़ा कर दिया. And that is where we realized that the problem is not that these kids in their college did not want to learn coding. The problem was there was nobody who ever taught them how to code, because during their college times they did not meet anybody who had ever done coding themselves. But we realized that this is a problem which suffocates and troubles the entire industry in themselves. ये सिर्फ ऐसे एजुकेशन में शायद क्लास होगा, ऐसे एंटरटेनमेंट में कोई और कंपनी होगी, गेमिंग में कोई और कंपनी बन रही होगी, ट्रैवल में कोई और कंपनी बन रही होगी, हर कंपनी को सेम ही प्रॉब्लम आ रही है. और ये प्रॉब्लम सिर्फ कंपनी की नहीं है, कंपनी की प्रॉब्लम है क्योंकि यार उसको फ्रेशर इंजीनियर्स मिलते नहीं हैं, तो दे विल हैव टू गो फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव. सो जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली दे हैव टू स्पेंड मोर मनी, सो एज अ रिजल्ट देयर रनवे इज लेसर एंड दे गेट बर्न्ड आउट, दे गेट शट डाउन क्विकर बिकॉज now they are only working with senior software engineers. इन्हीं फ्रेशर इंजीनियर्स का लॉस होता है बिकॉज जहां ये 22 साल की उम्र में कोड करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे, अब ये बेसिकली किसी एक कंपनी में या स्टार्टअप में जाते हैं जहां पे 1 साल लगा के थोड़ी कोडिंग सीखते हैं, फिर 1 आध साल और हाथ साफ करते हैं, फिर 1 साल का इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हैं, 2-3 साल के बाद इनकी वो जॉब लगती है जो इनकी शायद 22 साल की उम्र में लग जानी चाहिए थी. तो इनके पास 3 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 3 साल का CTC कंप्लीटली मिस्ड आउट है. एंड एज अ रिजल्ट, बिकॉज टैलेंट इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग एज फास्ट and the companies are also not able to build products faster, the entire startup ecosystem of India, that moves a lot slowly. तो जहां एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में शायद दिन की 5 कंपनीज मिलकर 5 नए प्रोडक्ट बना सकती हैं, अब वो शायद वो 2 ही कंपनीज कर पाती हैं. और मार्केट में कंपनीज ज्यादा थी, डेवलपर्स कम थे, और मार्केट में कंपनीज ज्यादा है, डेवलपर्स कम है. तो जितने अच्छे डेवलपर्स हो जाते हैं वो सारे बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाते हैं. वो नेटफ्लिक्स होगा, Amazon होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा, गूगल होगा. जो भी ऐसे थोड़े से भी अच्छे डेवलपर्स थे, जो भी थोड़े से अच्छे इंजीनियर्स थे जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे कोडिंग सीख ली थी, वो सारे बेसिकली या तो वो बाहर MS करने चले जाते हैं या फिर वो इन बिग टेक कंपनीज में चले जाते हैं. तो बेचारे स्टार्टअप्स के पास इस टैलेंट को एक्वायर करने का
ऑप्शन ही नहीं आता बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव इंजीनियर्स। तो स्टार्टअप्स को अनविलिंगली इन्हीं फ्रेशर इंजीनियर्स के साथ, जिनको डे वन ऑफ देयर जॉब पे कोई कोडिंग नहीं आती, उनको बेसिकली उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। तो स्टार्टअप का भी टाइम वेस्ट और आपके टैलेंट का भी टाइम वेस्ट, एंड बिकॉज दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, एज अ रिजल्ट द इकोसिस्टम मूव्स वेरी स्लोली। एंड दैट इज वेयर वी रियलाइज्ड that I think we have to build Polaris, not just for ourselves, but for every other class plus that will start in the future, or for any other founder जो कल को अपना एक travel portal start करना चाहता है, या any other software founder जो अपना कोई AI का solution बनाना चाहता है, या कोई और tech founder जो शायद global e-commerce की marketplace बनाना चाहते हैं. If we don't start something like Polaris, all of these founders will have to go through the same problem of basically not being able to find production ready or deployable engineers on day one. And so many students who are graduating out of the country, they will also graduate where they will be computer science engineer by degree, but not by their real skill sets and not by their programming capabilities. And Polaris start करते हुए हमारी एक बहुत ही clear philosophy थी that we would measure Polaris success in terms of how quickly can some of the kids become so capable that the industry is ready to absorb them, the industry is ready to work with them, and the industry also ready to pay for them. I feel very proud when some of the kids, अभी कल की बात है, कल कैसे बताऊँ मैं आपको, बड़ी खुशी हुई, एक मैसेज देखा मैंने अपनी टीम के ग्रुप पे, 2 बच्चे हैं जो अपने सेकंड सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में हैं, उनको Polaris आए हुए कितने 6-7 महीने होंगे मुश्किल से, क्योंकि अभी तो सेकंड सेमेस्टर पूरा बचा हुआ है, और दोनों को बेसिकली $6,000 की इंटर्नशिप मिली है ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और $6,000 मोटा मोटा 5 लाख से ऊपर का नंबर होता है वो। और ये बच्चे बेसिकली 19 साल की उम्र में, मतलब अगले 3 महीनों में ग्लोबल प्रोजेक्ट्स करके, ग्लोबल टीम्स के साथ करके, अपना इंटरनेशनल टैक्स अपने सीवी पे जोड़ के 5 लाख रुपए बनाएंगे। एंड दैट मीन्स दैट नाउ दे आर वे बेटर देन सो मेनी अदर फ्रेशर ग्रेजुएट्स हु कैन नॉट कोड, बिकॉज अल्टीमेटली द वर्ल्ड पेज यू फॉर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, द वर्ल्ड पेज यू फॉर योर परफॉर्मेंस, इट डज नॉट पे यू फॉर योर पोटेंशियल. And that is the reason why we urge everybody at Polaris कि go and do any industry experience that you want to. Doesn't matter, अगर आप कोडिंग में करना है तो कोडिंग में करो, आपको मीडिया में करना है मीडिया में करो, आपको टेक रिसर्च में करना है आप टेक रिसर्च में करो. Anything which is related to tech is something that we encourage a lot, because once you go to the industry, you actually are in that room where like big decisions are taken, where years of experience is sitting down, and where there is actual traction and sizable products which are live running. And when you work on those, the kind of learnings and the kind of responsibility and the kind of maturity you get is something which is very unparalleled. And यही वो बच्चे होंगे जो 22-23 साल की उम्र में जाके 27-28 साल के जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं, 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस वाले, उनके साथ compete करेंगे, उनकी प्रोबेबली जॉब हंट करेंगे, और क्या पता इनमें से कोई 25 साल की उम्र में एक ऐसा CTO बन जाए जिसको 30 साल के डेवलपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं. Now if that is not victory, I don't know what is. And that is the kind of victory that we envisage for the kids at Polaris. We realize that the thriving of startup ecosystem is very important if the country has to thrive. Because software talent is one thing where we are probably one of the greatest countries on the planet. That is why you would see कि यार अभी इंडिया में AI समिट हुआ, हर देश में नहीं होता. OpenAI, Anthropic, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बेसिकली आके इंडिया में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज दे रियलाइज दैट दिस इज द कंट्री वेयर द सॉफ्टवेयर टैलेंट डेंसिटी is probably the highest. Now that is the image of the country, and that is the state of the country that we have built after so much efforts over the last 20-25 years. But if the software talent of today, who is going to graduate now or over the next 5 years, if they are not able to live up to that repute, and they are not able to compete globally with the new age software engineers or computer science students, then all of this perception goes down, and as a result the entire country does not do well, because the startup ecosystem or the software ecosystem is not that mature. And to imagine a future where like every computer science student will be more proud of their coding abilities and their practical skill sets and their real life projects rather than just their degree, we said let's build Polaris. And that is why you see all the global CTOs और CEOs, especially जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये सारे इंडिया के ही लोग हैं और अलग अलग कॉलेज से हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज से. ये सारे वो लोग हैं जो शायद इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए, या फिर इंडिया की स्टार्टअप्स, इंडिया की कंपनीज इनके CTCs को कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. आज की डेट में ऐसा नहीं है. आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आती है, वो इंडिया के टैलेंट को एब्जॉर्ब करना चाहती है. आज की डेट में सारे लोगों के पास, इंडिया में इतने स्टार्टअप्स, इतनी कंपनीज हैं कि इस सारे टैलेंट को एक्चुअली बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. इंडिया में ही एनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड स्टार्टअप्स आर नाउ वे मोर कैश रिच. सो इकोसिस्टम मैच्योर हो गया है, स्टार्टअप्स के पास थोड़ा ज़्यादा पैसे होते हैं, और इन लोगों के पास भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. द ओनली थिंग मिसिंग इज दैट इज दिस टैलेंट हु इज ग्रेजुएटिंग आउट टुडे, इज दैट केपेबल एनफ of competing with global computer science students and global tech engineers to qualify their place in the hottest tech companies of tomorrow. और एक इंडिया में एक फ्रेशर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की सेम ही प्रॉब्लम है इमटेरियल की, वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, इस कॉलेज से आ रहा है, उस कॉलेज से आ रहा है,
अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि यार द वर्ल्ड ऑफ टेक इज मूविंग सो फास्ट that they are not able to find curriculums which are evolving as quickly. And वो किसी की गलती नहीं, because academic curriculum is more towards research, more towards academia, whereas like coding is a very completely different thing. And plus और टेक इतनी तेजी वाली चीज है, आप ऐसे समझो आज से 2 साल पहले आपकी सारी सर्च गूगल सर्च पे होती थी, आज बाय डिफॉल्ट शायद चैट जीपीटी पे आपकी मेजर सर्च होती है. आज से 5 साल पहले पेट्रोल कार्स वर 99% ऑफ द कार्स इन द वर्ल्ड. टुडे लाइक मेजॉरिटी ऑफ द न्यू कार्स गेटिंग सोल्ड आर ईवी कार्स. 10 साल पहले वेबसाइट्स और डेस्कटॉप वाज द प्राइमरी मोड ऑफ कंजम्पशन. टुडे मोबाइल एंड इंटरनेट आर द प्राइमरी मोड ऑफ कंजम्पशन. तो टेक इतना तेज चेंज होता है कि मैं ब्लेम ही नहीं करता किसी को कि यार उनका करिकुलम इतना तेजी से मूव नहीं हो पाता, बिकॉज ओनली समबडी हु इज इन्वॉल्वड इन बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट एंड टेक ऑन अ डेली बेसिस कैन एक्चुअली अडैप्ट or iterate that curriculum so quickly. So I think one, freshers do not really find enough people around themselves who have built a software career for themselves. Secondly, इंटरनेट पे इतना कुछ है, यूट्यूब पे इतना कुछ है कि अगर आज के डेट में कोई कोडिंग सीखना जाएगा तो उसको कंटेंट तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है. 95% इन्फ्लुएंसर्स जो ये वीडियो बनाते हैं कि यार कोडिंग कैसे करें, कोडिंग से जॉब कैसे निकालें, 95% ने खुद कभी कोडिंग नहीं करी, उन्होंने खुद कभी किसी टेक कंपनी में काम नहीं किया. उनको समझ में आता है कि यार टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पे टॉपिक बनाऊंगा तो मेरे 100 के व्यूज आएंगे, उस पे मेरे व्यूज आएंगे, उस पे मेरी ब्रांड कोलैब बनेगा. बट वो ब्रांड कोलैब के चक्कर में जो कॉलेज के बच्चे हैं जो ये वीडियोस देख रहे होते हैं वो बेचारे लिपट जाते हैं, बिकॉज देन दे आर ट्रस्टिंग समबडी हु हैज नेवर कोडेड. ना उन्होंने खुद कभी कोडिंग करी है, ना उन्होंने कभी टेक इंजीनियर्स हायर करे, ना उन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाई है, ना वो टेक बैकग्राउंड से आते हैं. और ये बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने चारों चीजें कर रखी हैं. एक्चुअली वही लोग हैं जो आपको एक्चुअली सिखा सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज कि यार वो जो टेक का कम्युनिटी है या टेक का इकोसिस्टम है वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइव कोडिंग करनी है, आपको कॉलेज के टाइम पे भी इंटर्नशिप्स करनी है, आपको हैकेथॉन्स में पार्ट लेना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के समिट्स में जाना है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, मीटअप्स करने हैं, ये सब कुछ काफी हद तक सेंटर्ड है शायद दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद. आई थिंक ये 4 सिटीज होंगी, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 80% बैंगलोर में ही है. उसके बाद शायद हैदराबाद आता है, और फिर अभी थोड़ा बहुत अब दिल्ली और बॉम्बे ने भी पिकअप करना शुरू किया है द टेक इकोसिस्टम. So I think right from their curriculum advice to their interaction and learning from actual people who have embraced and built technology products, जिन्होंने कुछ जिंदगी में कोई कंपनी बनाई हो, कोई टेक प्रोजेक्ट बनाया हो, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद करियर क्रैक किया हो या बड़ी कंपनीज क्रैक करी हो. और थर्ड बेसिकली द एक्सेस टू इकोसिस्टम. सो द एक्सेस टू करिकुलम, द एक्सेस टू प्रोफेशनल्स एंड द एक्सेस टू इकोसिस्टम. आई थिंक दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स दैट मोस्ट फ्रेशर्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इन द कंट्री एक्चुअली फेस. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दे शुड टेक एन एजुकेशन चॉइस व्हिच हेल्प देम सॉल्व ईच ऑफ दीज problems, because only then can they actually go into the right path of becoming a productive and a in-demand techie of tomorrow.